बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर शनिवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उनके जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी को सजा और लोकसभा से निलंबित करने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे भी 2 साल की सजा हुई है, मैं भी जमानत पर हूं और मेरे लिए या राहुल जी के लिए टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल काम है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए इस निर्णय पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया पर हम कानूनी तरीके से ही जवाब देंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने आगामी समय में मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि निश्चित रूप से चुनाव होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोगों को किताब पढ़कर देखना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव होने चाहिए और किस तरह के लोग होने चाहिए। वहीं जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में गुटबाजी हावी है, इसको लेकर अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि सिनेमा में कोई गुट नहीं होता है। बॉलीवुड में एक्टिंग, डांसिंग के साथ साथ कई तरह की कला होती है, इसीलिए इसमें गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही साउथ से बॉलीवुड कोई अलग नहीं है। गौरतलब है कि आज बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर ग्वालियर में उनके जीवन पर लिखी किताब राज बब्बर दिल से उभरता फसाना नामक किताब का लोकार्पण और विमर्श समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यह पुस्तक जाने माने पत्रकार और लेखक हरीश पाठक के द्वारा लिखी गई है। यह कार्यक्रम ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया था। मेरे लिए बड़ा हर्ष की बात है कि आज ग्वालियर शहर के गौरव भाई हरीश पाठक जी जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत सारे आर्टिस्टों को, पत्रकारों को, समाज के अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोगों से मेरे ऊपर आर्टिकल लिखवाए हैं। मैं पहली बात तो आपके जरिए उनका आभार प्रकट करता हूं, उनके जरिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। सर, एक जानकारी, सवाल हमारा भी है। हम जानना चाहते हैं कि हम लोगों को तो बहुत मिला, किताब जो लोग पढ़े, राज बब्बर को किताब से क्या मिला? सवाल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। शायद ये सवाल वाजिब और ये बनता है और इसका जवाब इसलिए, देखिए, आदमी अपनी जिंदगी अपने रास्ते चलता रहता है, उसको पता नहीं लगता। जब दूसरों की नजरों से वो अपने आप को देखता और समझता है तो उसको लगता है कि उसने अभी तक क्या किया है और कहाँ कमी रह गई, मुझे आगे और क्या करना है। तो ये इस किताब के अंदर सबसे बड़ी मेरे लिए ये शिक्षा है, मेरे लिए अनुभूति है कि मैं दूसरों की नजर से, दूसरों की कलम से, दूसरों की सोच से मैंने राज बब्बर को देखना शुरू और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैंने बार बार क्यों कहा ये शब्द आभार, कि ये अपने आप में शायद पहले हुआ होगा ऐसा एक्सपेरिमेंट, लेकिन मेरे लिए मैंने इस तरह की कोई किताब नहीं पढ़ी थी। मतलब इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़े लेकिन किताब नहीं पढ़ी थी। तो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जब मुझे मेरे बारे में जो बात कही है, तो बस इतना ही कह सकता हूँ उस ईश्वर से डर के कि मैंने अपने जिंदगी में जिस ईमानदारी पैसों से नहीं होती, ईमानदारी व्यवहार से भी होती है। तो मैंने जिस ईमानदारी से अपने व्यावहारिक पक्ष को लोगों के सामने रखा या अपने कर्म क्षेत्र में जो अपना काम करता था उसको सामने रखा, तो लोगों ने मुझे उसमें 100 में से 89 नंबर या 90 नंबर तो दे ही दिए। थैंक यू सर। हाँ, बोलो। पॉलिटिकल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लगातार जो चीजें सामने आ रही है, अभी उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई, क्या कहना चाहिए? देखो, बात सुनिए, मैं इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आप इस सवाल का पूछ रहे हैं। मुझे भी 2 साल की सजा हुई है और मुझे भी निचली कोर्ट से हुई है। तुम्हें क्या मेरे लिए टिप्पणी करना या राहुल जी के लिए स्वयं टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी लोग कर सकते हैं, बाकी लोग कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कहना थोड़ा सा इसलिए कि भाई मैं खुद जमानत पे हूं, मुझे निचली कोर्ट से जो है 2 साल की सजा सुना दी गई है। अब एक कानूनी प्रक्रिया है, जजमेंट के ऊपर तो हम लोग किस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, मतलब हम तो उनमें से है ना। तो मैं बस यही कह सकता हूं कि कानूनी प्रक्रिया है, इसका जवाब जो है हम कानूनी तरीके से देंगे। राजी, आगामी दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरह से?
मध्य प्रदेश में भी। बिल्कुल मैं कहता हूँ चुनाव हों, अच्छे हों, और किताब पढ़ के देख लें किस तरह से चुनाव होने चाहिए और किस तरह के लोग होने चाहिए। एक सवाल और सर वर्तमान में बॉलीवुड को लेकर एक सवाल है कि बॉलीवुड में देखा जा रहा है लीडरशिप जो है इस समय पे लीडरशिप जो है साउथ की देखी जा रही है, तो क्या बॉलीवुड के पास कहानी आपत्ति खत्म हो गई है? पहली बात तो ये कि सिनेमा कोई वुड नहीं होता, उसका नाम जो है एक स्लैंग चल गया है कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये कोई वुड नहीं है, बॉस हॉलीवुड। सिनेमा जो है बहुत जीवंत चीज है जिसमें सारी विधाएं कला की, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांस हो, तमाम चीजें उसमें होती हैं। ये बहुत ही जीवंत है, तो मैं इसको वुड नहीं मानता और साउथ और नॉर्थ को मैं अलग नहीं मानता। धन्यवाद।